नमस्कार। आप 3 दिन से हमारे साथ योग कर रहे हैं और जो लोग 3 दिन से योग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी उनकी क्वेरीज आई हैं। तो आज हम आपको योग करवाने की बजाय एक दिनचर्या के माध्यम से जिनके जितने भी सवाल आए हैं, उनको कॉमन रूप से बताएंगे और वो कॉमन रूप से आप सभी के सवाल जो है उनके जवाब मिल जाएंगे। तो जब दिनचर्या के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि जब आपने योग शुरू कर लिया है, तो जब योग शुरू कर लिया तो उसके साथ आपने दिनचर्या जो आपकी है, उस दिनचर्या को आपको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। अब आप जब दिनचर्या की बात आई है तो आप सोचते होंगे कि सुबह से दिनचर्या शुरू होगी ना, बिल्कुल भी नहीं। आज ये वीडियो अब हम शाम को बना रहे हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि अभी शाम को 5 बजे से ही आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है अगले दिन के लिए। शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप अपना भोजन कर ले। तो अब मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपनी दिनचर्या में जो भोजन का जो समय है वो 5 बजे का ही रखें, क्योंकि अब समय बदला है। समय बदलने के साथ साथ लोगों की दिनचर्या भी बदल गई। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करें तो आप 8 बजे तक अपना भोजन समाप्त कर ले। 8 बजे भोजन करने के बाद में फिर आपके पास 2 घंटे बचते हैं। 2 घंटे में आपका भोजन पच जाता है। उसके बाद में आप अगर अपना वात, पित्त और कफ का संतुलन सही रखना चाहते हैं तो आपको त्रिफला चूर्ण अपने जीवन में निश्चित रूप से शामिल कर लेना चाहिए। त्रिफला चूर्ण इस धरती का सर्वश्रेष्ठ रसायन है। त्रिफला चूर्ण के बारे में जो पूरी जानकारी है वो दूसरे वीडियो में दी गई है। वैसे त्रिफला चूर्ण आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो त्रिफला चूर्ण के बारे में आपको पता लग जाएगा। ये त्रिफला चूर्ण आप रात को नीम नुआए पानी के साथ ले सकते हैं, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसको नुआए दूध के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन दूध, ध्यान रहे कि जो फैक्ट्री फॉर्म में जो दूध लेते हैं आप, जो उस दूध के साथ आपने नहीं लेना। इससे अच्छा आप पानी में ले ले। जब आपने अपना त्रिफला चूर्ण ले लिया और रात को जब सोने जाएं आप, तो आप निश्चित रूप से ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये जो बिल्कुल जो असमर्थ लोग हैं, जो बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं या फिर आलसी हैं, जो करना नहीं चाहते, उनके लिए हमने ये श्रृंखला शुरू करी है। तो ये शाम के टाइम जब लास्ट जो आपका स्टेप है वो है आपका विपरीत करने का। आप विपरीत करने करके सोएं। आप इसको 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट और आधे घंटे तक इसको लेके जाएं। और विपरीत करने करते समय आप चाहे तो ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई बुक पढ़ सकते हैं। बुक नहीं तो आप कोई टीवी देख सकते हैं, टीवी नहीं तो आप टेलीफोन देख सकते हैं। और ध्यान कर लें तो उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। विपरीत करने करके आप सो जाएंगे। जब सुबह उठना है आपको एकदम झटके से नहीं उठना है। आपने आप उठे, उठते ही आपने ग्रेटिट्यूड किया, उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया कि आप उठ गए और मेरे आसपास रहने वाले लोग थे वो भी उठ गए। लाखों लोग तो सुबह उठते ही नहीं। जब आप इस तरह ग्रेटिट्यूड कर लेंगे, उसके बाद में अपनी राइट जो करवट है, यानी कि जो दायां हाथ है, उस साइड में आपने करवट लेके उठना है। उठ के फिर आपको बिल्कुल जमीन पे पैर पहले नहीं रखने। पहले आपने अपना स्वर देखना है। और स्वर के बारे में मैं बहुत छोटी सी बात करूंगी। स्वर के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप स्वर स्वरोध देख करके अगर गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत उसमें गहरी जानकारी है। तो आप अपना स्वर देखें, आपका राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। जोन सा भी आपका स्वर चल रहा है, उसी पैर को आपने नीचे जमीन पे टेकना है। अगर आप कोशिश करें कि भाई बिना चप्पलों के, अगर नंगे पैरों से अगर जमीन पे चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उठने के बाद फिर आप 2 गिलास या फिर 1 गिलास अपनी सामर्थ्य अनुसार, शुरू में आप 1 गिलास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 2 बढ़ा सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, नीम नुआए पानी जिसको कहते हैं। फिर आप अपनी सोच आदि क्रियाओं के लिए जाएंगे। जब आप सोच के लिए बैठेंगे तो आप अपने दांतों को परस्पर बीच के रखेंगे। अगर आप अपने दांतों को परस्पर बीच के रखेंगे तो तमाम उम्र आपके दांत साथ देंगे। आपके दांत हिलेंगे नहीं और सारी उम्र आपके दांत जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये बहुत छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन बहुत फायदा देने वाले हैं। जब आप अपनी सोच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद में जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, दातुन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसको दांत साफ करने के बाद में आप अपनी जीभ को जरूर साफ करें। और जीभ साफ करने के बाद में आप अपना जो राइट हैंड का जो अंगूठा है, इसको अपने तालू पे जरूर फिराया करें। 2-3 बार दबा के इसको फिराना है। ये वही क्रिया है जो कि अपने बचपन में दादी, नानी, बुआएं जब छोटे बच्चों को नहलाती थी तो उस टाइम उनके तलवे के ऊपर जो हाथ फिराती थी। इससे आपका जो कफज एरिया है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ऐसे में आपको नजला, जुकाम, खांसी वगैरह होती है, उनसे आप बचे रहेंगे। इस तरह आपने ये सारे छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। उसके बाद में फिर आप अपनी स्नान आदि क्रियाएं कर सकते हैं। स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद में फिर आप अपना योग करें। एक बात और, एक आया था सवाल कि भाई योग कब
करें, खाना खाने के कितनी देर बाद करें, खाना कितनी देर पहले खाएं। तो आपने जब भी योग करना है, सुबह खाली पेट करें, सुबह तो खाली पेट होता है। यदि आपको शाम में योग करना है तो कम से कम 3.5 घंटे, और मैं तो ये कहूंगी अगर 5 घंटे का गैप हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। स्नान आदि क्रियाएं आप योग करने से पहले कर लें, या फिर आप स्नान आधे घंटे के बाद में करेंगे। इस तरह छोटे छोटे अभ्यास आप अपने जीवन में उतार लें। ये छोटी छोटी जो सूक्ष्म क्रियाएं करें, उनके साथ ये जो दिनचर्या है ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई लिक्विड लेना है तो आप 1 घंटे पहले ले सकते हैं, लेकिन अगर गरिष्ठ भोजन करना है तो उसमें 3.5 घंटे की या 5 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आप इन छोटी छोटी क्रियाओं को अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, और हम सभी और आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं, और जब तक रहेंगे इस पुण्य कार्य के लिए आपसे मिलते रहेंगे।